हाँ, देखिए आज अब हम लोग लिफ्टिंग हजार्ड के बारे में बात करेंगे कि लिफ्टिंग में क्या क्या हजार्ड है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे हैवी लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग और टेंडम लिफ्टिंग। तो लिफ्टिंग के बारे में मैं ये बोल रहा था कि कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, किसी चीज को अगर हम कहीं उठा के लेके जा रहे हैं, चाहे हम खुद उठा के मैनुअली लेके जा रहे हैं या मशीन द्वारा लिफ्टिंग की जा रही है, क्रेन के द्वारा लिफ्टिंग की जा रही है, तो उसमें क्या क्या खतरे हैं उसमें उसको देखा जाएगा। तो पहला जो यहाँ पे फर्स्ट हजार्ड आप लोग देखेंगे कि फेलर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स का फेल हो जाना। जैसे कि कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, डी साइकिल है, 2 साइकिल है, वायर रोप सीलिंग है, पॉलिस्टर वेबिंग सीलिंग है, तो ये चैन सीलिंग है, तो इसका कभी मान लीजिए कि फेल हो जाना, हो सकता है टूट गया चाहे कुछ भी हो, तो उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होगा तो वो भी एक खतरा है, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल। दूसरा है ओवरलोड ड्यू टू लोड ऑसिलेशन। कभी कभी क्या हो सकता है कि ओवरलोड हो सकता है। तो अब लिफ्टिंग करने के बाद कैसे ओवरलोड होगा? तो लिफ्टिंग करने के बाद ओवरलोड होने का रीजन यही है कि सपोज जहां से अगर उसको हम मार्च करके लेके जा रहे हैं, क्रेन को मार्च करके लेके जा रहे हैं और कहीं भी वहां का जो लेवल है, जो ट्रेवल पाथ है, वो लेवल में नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो वो जर्किंग लोड हो सकता है। तो जर्किंग की वजह से क्या हो सकता है? वो ओवरलोड आएगा। तो ये दूसरा है यहाँ पे कि ओवरलोड ड्यू टू लोड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से होता है कंपन, तो कंपन की वजह से ओवरलोड हो सकता है, तो ये भी खतरा है, ओवरलोड होगा तो। तीसरा है टॉपलिंग ऑफ एमएचई। टॉपलिंग ऑफ एमएचई, जो भी हम लोग एमएचई का क्या होता है फुल फॉर्म? एमएचई मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, एमएचई बोलते हैं। जो भी मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, एमएचई बोला जाता है उसको। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बोला जाता है उसको, एमएचई मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो बोला है कि टॉपलिंग ऑफ एमएचई, मतलब कि एमएचई भी टॉपल हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? फॉलिंग ऑफ लोड फ्रॉम हाइट। लोड जो उठाया गया है वो हाइट से क्या हो सकता है? गिर सकता है, नीचे गिर सकता है ना। ठीक है। तो फॉलिंग ऑफ लोड फ्रॉम हाइट। उसके बाद क्या है? कोलिजन विथ स्ट्रक्चर। किसी स्ट्रक्चर के साथ टकरा भी सकता है। जैसे लिफ्टिंग करके लेके जा रहे हैं या लिफ्टिंग करने के टाइम में क्या हो सकता है? आजू बाजू में कोई स्ट्रक्चर्स है, कुछ मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स है कुछ, तो उसके साथ क्या है? वो टकरा सकता है। तो क्या हो सकता है? कोलिजन विथ स्ट्रक्चर, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रॉपर रिगिंग। इम्प्रॉपर रिगिंग मतलब कि सही तरीके से रिगिंग, मतलब बेल्ट नहीं बांधना, सही तरह से रिगिंग नहीं करना, बेल्ट नहीं बांधना, तो वो क्या हो सकता है? उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी एक खतरा है। तो इम्प्रॉपर रिगिंग। उसके बाद क्या है? इनकरेक्ट क्रेन पोजिशनिंग। मतलब जैसे कि अभी हम लोग लिफ्टिंग प्लान में पढ़े थे कि क्रेन ए, क्रेन बी, क्रेन सी, क्रेन डी, क्रेन ई, मतलब कि टेंडम लिफ्टिंग हो रहा है, 5 क्रेन था उसमें। तो इनकरेक्ट क्रेन पोजिशनिंग का मतलब कि मान लीजिए कि क्रेन ए कहां पे आ रहा है, क्रेन बी कहां पे आएगा, क्रेन सी कहां पे आएगा, क्रेन डी कहां पे आएगा और क्रेन ई कहां पे आएगा। सबका बूम लेंथ अलग अलग था। बूम लेंथ के हिसाब से किया जाएगा कि मान लीजिए क्रेन ए का 210 फीट है, क्रेन बी का 210 फीट है, क्रेन सी का जो है वो 220 फीट है, 240 फीट है। तो मान लीजिए कि अभी 240 फीट जो क्रेन सी का है लोकेशन, उसको हम लोग उठा के ला के क्रेन ए के पोजिशन पे लगा दिए, तो वो भी खतरा है। उसमें ये भी चीजें देखी जाती है। तो उसमें क्या है कि ये क्या बोला है कि इनकरेक्ट क्रेन पोजीशन, क्रेन का पोजीशन आपने सही नहीं किया, या वहां का जहां पे क्रेन आपने यूज किया वहां का जो भी लेवल्स है, ग्राउंड लेवल्स, वो भी सही नहीं है जहां पे क्रेन को आपने पोजीशन किया है, तो वो भी खतरा हो सकता है। तो लिफ्टिंग प्लान में हम देखते हैं कि क्रेन पोजिशनिंग, जहां क्रेन ए आना चाहिए वहां पे क्रेन ए लगाना है, क्रेन बी आना चाहिए, क्रेन सेम ही होती है। उस लोगों में क्या होता है कि बूम लेंथ चेंज होगा, किसी का रेडियस किसी का चेंज होगा, ये सब किसी का एसडब्ल्यूएल चेंज होगा। तो रेडियस पे ही डिपेंड करेगा कि किस क्रेन का क्या, रेडियस पे डिपेंड करता है उसका एसडब्ल्यूएल, बूम लेंथ और रेडियस। मतलब रेडियस जितना बढ़ेगा उतनी क्रेन की कैपेसिटी कम होगी, घटती है, और रेडियस जितना कम होता है उतनी कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है।
तो ये क्या होता है, इनकरेक्ट क्रेन पोजीशन, इससे भी खतरा हो सकता है। उसके बाद क्या है, मिसकम्युनिकेशन या मल्टीपल सिग्नल। मिसकम्युनिकेशन जैसे कि सिग्नल दे रहा है कुछ और वहां पे फोरमैन, और ऑपरेटर को कुछ और समझ में आया, तो उसको मिसकम्युनिकेशन हुआ। जैसे सिग्नल दिया उठाने के लिए, वो उसको समझ में आ रहा है कि वो डाउन करने के लिए बोल रहा है, तो उसमें मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। या मल्टीपल सिग्नल्स होता है कि अलग अलग तरह का सिग्नल्स दे रहे हैं वहां पे, तो उसमें कंफर्म नहीं होता ऑपरेटर को कि करना क्या है, तो वो भी हजार्ड हो सकता है। उसके बाद क्या है, इनकरेक्ट वेट एस्टिमेट एंड सीओजी। वेट जो है जिस लोड का हम लोग लिफ्टिंग करने वाले हैं वो कंफर्म नहीं है कि उसका लोड क्या है। इनकरेक्ट क्या है कि इनकरेक्ट वेट एस्टिमेट एंड सीओजी। सीओजी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जहां से मटेरियल्स को उठाना है उसका बीच का जो मिड पॉइंट होता है, मतलब जब उठाया जाए तो इक्वल